बाइक ट्रिप में डेस्टिनेशन से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है वहाँ तक पहुँचने का सफ़र। और ये था हमारा दिल्ली से जीबी तक का फर्स्ट डे। प्लान था सुबह 3 बजे निकलने का, बट जैसे कि हर ट्रिप में हम हमेशा लेट हो जाते हैं, हम दिल्ली से निकले अराउंड 5 बजे। ऑनेस्टली ये ट्रिप लास्ट मोमेंट पे फाइनल हुई थी, क्योंकि मैं अपने पति से चेप हो गई थी कि कहीं तो मैं इस बार जाके ही रहूंगी। 9 बज रहे हैं एग्जैक्टली 1 महीना पहले 9 बजे हम यहीं पे थे और वापस एग्जैक्ट सेम टाइम पे निकले थे 5 बजे और 9 बजे यहाँ पहुँच गए एग्जैक्ट मोहाली के पास। अभी के पास कॉफ़ी वॉफ़ी तो नहीं है, तो हम वेट कर रहे हैं महन का। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बहुत मोटिवेशन मिलती भाई। और चलो यार, आज जीबी एक्सप्लोर करेंगे, कल करेंगे और बढ़िया व्यूज कैप्चर करने वाले हैं, तो बने रहिए। लेट्स गो। और टनल पार करते ही हम फाइनली उस जोन में थे जहाँ पर मैप बोल रहा था कि जीबी तक के लगेंगे 2 घंटे, पर पहाड़ बोल रहे थे भाई बच्चा है तू मेरा। और तीर्थन वैली में एंटर करते ही हमें ये पता लग गया था कि यहाँ की रोड उतनी ही स्मूथ है जितनी की मेरी किस्मत। मैं यहाँ आई थी बस मेमोरीज कलेक्ट करने, और जो मैंने कलेक्ट करी है वो है धूल और मिट्टी। खैर ये जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनके पास एडवेंचर बाइक्स है, एडवेंचर कार्स है, मतलब अपनी हिमालयन एक्सपल्स थार को आप यहाँ पे ला के तो देखिए गाइस, मजा आ जाएगा। गाड़ी भी कहेगी कि हाँ मैं इसी दिन के लिए जिंदा थी। इतनी सारी धूल खाने के बाद मैं एक बात तो समझ गई थी कि बाइक का एक फायदा है कि ट्रैफिक जैम को आप आराम से अवॉइड कर सकते हो। गाइस मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि डेस्टिनेशन से ज्यादा सफर खूबसूरत होता है, पर जीबी की सड़कों को देखने के बाद मैं कहना चाहूंगा कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। खैर इस तरह की रोड एक बाइक राइड को और भी एडवेंचरस और भी मसालेदार और भी मजेदार बना देती है दोस्तों। और एंड में जब आपको इस तरह के नजारे दिखते हैं तो आप कहते हैं यार सब कुछ वर्थ इट था। इन सिनेमैटिक नजारों को एंजॉय करते करते हम सीधा पहुंच गए अपने होटल, जहां पर मेरी बैग चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि मालिक थोड़ा आराम तो दे दो, पर एक गरीब आदमी अपनी आदतों से गरीब होता है, तो इसलिए हम अपनी टाइम को बिल्कुल ना वेस्ट करते हुए सीधे निकल पड़े जीबी को एक्सप्लोर करने। जीबी के अंदर की रोड्स की वाइब ही अलग थी। छोटे छोटे रंग बिरंगे घर, वुडन बालकनीज, चारों तरफ ग्रीनरी एंड बीच में एक नैरो रोड। ऐसा लग रहा था किसी ने पहाड़ों में पिंटरेस्ट का बोर्ड बना दिया हो। जैसा कि मैंने इंस्टाग्राम रील्स में देखा था कि जीबी बहुत ही ओवर क्राउडेड है, बट ये तो मेरे बैंक अकाउंट की तरह खाली निकला। और इस राइड के नजारे इतने सुंदर थे कि भाई जबरदस्ती एंजॉय करना ही पड़ रहा था। और इन सुंदर नजारों को एंजॉय करते करते हम सीधा पहुंच गए मिनी थाईलैंड, क्योंकि अभी के लिए हम यही वाला थाईलैंड अफोर्ड कर सकते थे। मिनी थाईलैंड का असली नाम है कुली काटंडी। और फिर यहाँ टूरिस्ट आए, कैमरा निकला, रील्स बनी और इस जगह को कंपेयर कर दिया थाईलैंड के फीफी आइलैंड से, और इस जगह का नाम पड़ गया मिनी थाईलैंड। और 100 मीटर की हाइक करने के बाद इस गरीबों के थाईलैंड में हम सीधे पहुंचे इस लकड़ी के फट्टे पे। इन 2 पत्थरों के बीच इस बहती नदी के आसपास लोगों को देखकर हमें लगा कि इंस्टाग्राम ने लोगों को टूरिस्ट कम और ट्राइपॉड ज्यादा बना दिया है। और फिर मैंने भी इस बहती गंगा में हाथ धोया और अपने 200 फॉलोवर्स, 25 लाइक और 5 कमेंट्स के लिए कुछ रील्स बनाई। और फिर मेरे घटिया रील्स देखकर आसमान भी रोने लगा और हम वहाँ से चलते बने। और फिर वहाँ से वापस आते वक्त एक सुंदर अनजान रोड ने हमें पुकारा और उस तरफ हम मुड़ गए, क्योंकि मम्मी ने बचपन में कहा था अनजान लोगों से दूर रहना है। बट अनजान रोडों की तो कोई बात नहीं हुई थी। बट पहली बार जीवन में मेरी किस्मत ने साथ दिया और मैं पहुँच गई एक सुंदर सी जगह। बट किस्मत तो मेरी किस्मत है, वहाँ पहुंची तो मुंह पे दरवाजे बंद हो गए, क्योंकि गेट क्लोजिंग टाइम निकल चुका था। और फिर मैंने वहाँ गरीबों की एक्टिंग, ओह सॉरी, अपना ओरिजिनल फेस बनाया और फिर उन्होंने हमें अंदर जाने दिया। तो दोस्तों फिर हम पहुंचे जीबी वाटरफॉल, जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। किसी मुनि ने यहाँ पर तप नहीं किया, किसी राजा ने यहाँ पर महल नहीं बनाया, पर इंस्टाग्रामर्स और यूट्यूबर्स ने अपना चैनल चलाने के लिए इसको हिडन जेम नाम दिया है। हिडन के नाम पर इसका सिर्फ फ्लो ही हिडन है, पर बारिश ने इस पूरे माहौल को 4K HDR में अपग्रेड कर दिया था। और इसी बीच पेट से एक आवाज आई कि भाई मेरा नंबर कब आएगा, मेरा खून का रिश्ता है। और इस सुंदर बादलों के व्यू के बीच हम पहुंच गए दिल्ली के छोले भटूरे और राजमा चावल खाने। भटूरे वाले
नामा की इस जगह ने हमको सच में दिल्ली की याद दिला दी। बीइंग अ लेडीज मुझे तो किसी एस्थेटिक कैफे में जाना था। फिर अंधेरी रात में मोबाइल का टॉर्च हाथ में लेकर हम सीधे पहुंच गए 2 किलोमीटर का ट्रैक करके ब्लू कैफे। वाइब अच्छी थी, वार्म लाइट्स, माउंटेन फील, कोजी सेटअप। मतलब पैरों ने तो बहुत गाली बकी बट आईज ने बोला यो ब्रो इट्स वर्थ इट। और इसी के साथ हमने डे 1 को किया एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। मुनमुन क्या किया ये? मनाली के बाद अब यहाँ भी मैक बताएगी। मुनमुन ने किया ना? नहीं ये आदमी बिका हुआ है, ये आदमी बिका हुआ है। मेरे पास खरीदने के नहीं आज भी खरीद रहे हो। मेरे पास खरीदने के लिए कुछ है का? मेरा नहीं है बैग का क्या दे दिया तो का मैक पे कह रही है मैक ने किया है। नहीं ये तो डक दो पहले। रेस्टोरेंट बोलते तुम आपस में देखा फिर बोलते नहीं हम इसको डक को पहले